अब अगला पहलू ये है कि हम लोग घर गृहस्थी में हैं। घर गृहस्थी में सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। लोग परेशान भी होते हैं, कोई व्यापार से, कोई किसी से, कोई रिश्तों से, कोई क्लेश से, कोई बीमारी से, है ना, कोई जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, कोई बच्चे भी ऐसे हैं। तो उन सब समस्याओं का समाधान भी महाअर्चना है। तो इसलिए सब लोग क्या करेंगे, उस महाअर्चना में, है ना, जहाँ सौधर्मिंद बनने का सौभाग्य हमारे दीपक जी खड़े होना भैया, और अपने सालू जी पद्मावती को ये मौका मिला है सौधर्मिंद और इंद्राणी बनने का, है ना। तो अपन देखेंगे चक्रवर्ती भी हैं, है ना, कुबेर इंद्र भी हैं, है ना, महायज्ञनायक भी हैं। तो ये सभी इंद्र इंद्राणी मिलकर के, और राजेंद्र नगर से भी जो इंद्र इंद्राणी बनेंगे, है ना, देखिए बड़ा इंद्र तो है ही 1,11,000 रुपये का। उसके अलावा अब हर कोई 1,11,000 रुपये की राशि नहीं दे सकता है, तो वो सभी लोग 21,000 रुपये के राशि में इंद्र इंद्राणी बनेंगे। तो जितने भी लोग चाहेंगे कि हम भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य के लिए वहाँ नए कपड़े पहन करके, नई साड़ी पहन करके, और उनके लिए दुआएं दें कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, तो वो सब लोग 21,000 रुपये में, है ना, इंद्र इंद्राणी बन करके अपना नाम बोल देंगे। दूसरा अपन देखेंगे सब, क्योंकि वहाँ पर उस अनुष्ठान की विशेषता ये है कि उस अनुष्ठान में जो कपड़े हम ऑलरेडी पहन चुके हैं वो साड़ी पहन करके उस अनुष्ठान में नहीं बैठना है, क्योंकि जो धोती दुपट्टा हम यूज कर चुके हैं उस धोती दुपट्टे को पहन करके हम उस अनुष्ठान में नहीं बैठेंगे। क्योंकि, है ना, जब अनुष्ठान में हम फ्रेश कपड़े पहन करके बैठते हैं तो अनुष्ठान के मंत्रों का तुरंत असर होता है ना। इसलिए अपन देखें, अभी जब हम लोगों ने आगरा में ये महाअर्चना करवाई थी, तो महाअर्चना जब करवाई तो लोग बोले कैसे पता चलेगा कि महाअर्चना में महाराज जी हमारे काम सिद्ध होने वाले हैं। तो मैंने कहा चिंता मत करो, जिन जिन के काम सिद्ध होने वाले हैं उनका नारियल अपने आप फूट जाएगा, है ना। और महानुभाव आप देखेंगे कि वहाँ पर कम से कम 200-250 नारियल थाली में रख रखे फूट गए, है ना। मैंने कहा आपके लिए को चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चढ़ गए अपने आप, है ना। तो ये प्रभाव है, बहुत मंत्रों का इतना प्रभाव होता है ना। तो वो सारे मंत्र अपन क्यों उपयोग करेंगे, क्योंकि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक हो, फिर से वो अपनी मधुर मुस्कुराहट के साथ हम सबके बीच में उपस्थित हों, ऐसी भावना के साथ। तो वह महाअर्चना 9 तारीख को नसिया जी से घट यात्रा, पद यात्रा और श्री जी की शोभा यात्रा के साथ संपन्न होगी सुबह 8 बजे। सब लोग झूमते नाचते हुए, सभी लोग राजेंद्र नगर के लोगों के साथ भी, पाठशाला की हमारी मैम जितनी है उनके साथ भी, सब लोग मिलकर के उसमें धर्म प्रभाव ना करना है हमको। हम लोगों को एकता का संदेश देना है कि हमारी जैन समाज एक है। क्योंकि आज अपन देखें कहीं गोमट गिरी, कहीं गिरनार जी, कभी शिखर जी, इन लोगों की नज़र हम लोग के क्षेत्रों पर पड़ी है, तिरछी नज़र है। इसलिए इन सबको संदेश देने के लिए तो घट यात्रा होगी। और 10 और 11 तारीख में हम सब लोग भगवान पार्श्वनाथ भगवान जी की महाअर्चना करेंगे, है ना। तो सब लोग शुद्ध कपड़े पहनकर, जो साड़ी यहाँ से दी जाएगी आपको, साड़ी भी यहीं से मिलेगी, धोती दुपट्टा भी यहीं से मिलेगा और हार मुकुट भी यहीं से मिलेगा, है ना। वहाँ तो आपको सिर्फ बैठना है, तो वो कपड़े पहनना है आपको 10 तारीख को, 10 और 11 तारीख को पहनना है। और वहीं आपके भोजन की व्यवस्था रखी गई है। तो इस प्रकार से वह 3 दिन का महासंग्राम भक्ति का वहाँ करेंगे, जिसमें पहले दिन के प्रोग्राम में अपने यहाँ के सांसद जी विधायक के साथ मौजूद रहेंगे, और 10 तारीख को अपने तुलसी सिलावट जी अपने मंत्रियों के साथ यहाँ रहेंगे, और 11 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री यादव जी एवं विजय वर्गीय जी वहाँ मौजूद रहेंगे उस महाअर्चना में। उन्हें जब पता चला कि महाराज जी इतना अच्छा अनुष्ठान आप देश के लिए, विश्व शांति के लिए करने जा रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं, तो भाई उसमें हम सबको एकता का परिचय देते हुए सहभागी बनकर के धर्म की प्रभावना में हम सब सहयोगी बनेंगे। इसी भावना के साथ महावीर भगवान की